परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु सर्व आत्माओं के सद्गुरु सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो सद्गुरु दरियाव जी महाराज ने धन्य हो सद्गुरु बाबा जी महाराज ने धन्य हो पालनपुर गुरुधाम ने बारंबार प्रणाम स्वीकार हुए। राम सभा में राम राम महाराज सभी विराजमान वरिष्ठ संतों को सभी राम सनई भाई बहनों को मेरा बारंबार कोटि कोटि राम राम सा प्रणाम। सबे संतन सुमिरती बारे बारे प्रणाम बिड़द तुम्हारो जान के साए करो हरिया करुणा राखो राम जी बरसो दीन दयाल गुण आवे गुण सब भग सजो आदो प्रीत संवार सुन ज्यो मैं निर्दोष हूँ घाट बाद जस हुए तुम्हारे बोलन हारे हो क्या जाने गो कोई। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु सर्व आत्माओं के सद्गुरु सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो राम सभा में राम राम महाराज सभी को राम राम सा सभी को प्रणाम। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज की भारी कृपा हम सभी राम सनई भाई बहनों के ऊपर बरस रही है और ससुर परमात्मा राम जी महाराज को यही अरदास और विनती करते हैं कि ऐसी कृपा दृष्टि आप हमेशा ही हमारे ऊपर बनाए रखना, क्योंकि अगर जगत के साथ में अगर हमारी तुलना करें तो ये जगत क्या है और हम कितने बड़भागी जीव हैं, वो हम भक्ति करने वाले ही इस बात को समझ सकते हैं। संसार किस प्रकार काल के मुख में जा रहा है, जैसे अभी हमारे वरिष्ठ संतों ने कहा ना कि जगत की शादी के लिए कितना पंपा करते हैं, कितना उसमें दिल दिमाग कितना उसमें रचमच होते हैं, एक भी चीज की खामी नहीं होनी चाहिए और होने नहीं देते। और यहाँ गाटे भर खामी पड़ी है जिसकी कोई सीमा ही नहीं, इतनी खामी पड़ी है। उसका ख्याल उसकी चिंता जगत के जीवों को जरा से भी नहीं। तो विचार करना चाहिए कि हमारे ऊपर सतगुरु साहिब की कैसी भारी मेहर है, कैसी भारी कृपा है, कैसे हमने पूर्व जन्म में सुकृत किए होंगे जो आज हम गुरु ज्ञान के और सत्संग की संतों के इतने करीब हैं और इस भाव से भक्ति कर रहे। मुझे दास बना कर रख लेना गुरुदेव आपके चरणों में, मुझे दास बना कर रख लेना गुरुदेव आपके चरणों में। मैं बना बुलाऊं तेरे
मुझे अपना दास, अपना चाकर आपका भार समझ करके भी रख लेना, लेकिन रखना आपकी चरण शरण, कि आपके हम शरण को निभा सके, आपके इन गुरु वचनों के ऊपर हम खरा उतर सके। ऐसी शरण चरण में आप हमेशा ही हमको बनाए रखना, क्योंकि आपकी मेहर के बिना, आपकी कृपा के बिना हमारा भवसागर से उतरना नहीं हो। हमारी नैया इस भवसागर में डूब जाएगी अगर आपकी कृपा और मेहर नहीं हुई, और आपके चरण शरण में आपने अगर हमको नहीं रखा तो काली धार हम इस भवसागर में बह जाएंगे। और कैसे जगत बह रहा हम देख रहे कि संतों के प्रति हमारा कैसा भाव रहता है, और जगत के लिए हम क्या कुछ नहीं करते, सारी सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते। अभी बात आई ना, महाराज जी ने कहा ना कि सत्संग के लिए 100 बार सोचना पड़ता है, सिर्फ 1 या 2 दिन कार्यक्रम के लिए, या फिर एक सिंगल सत्संग के लिए। और शादी में 1 साल पहले तैयारी में लग जाते। रात और दिन का अंतर है। इधर आत्मा की शादी की बात कर रहे 70%, और उधर शरीर की बात हो रही है, शरीर की शादी की बात हो रही है, जिसके लिए हम कितना बच रहे हैं, और उधर हमें कोई चिंता फिक्र ही नहीं है। जबकि हमारा उद्देश्य यही है कि हमें आत्मा की शादी करनी है उस परमात्मा के साथ में, सतगुरु साहेब का शरणा लेकर। लेकिन जगत को इसकी फिक्र ही नहीं है, इसकी चिंता ही नहीं। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज ने भी कहा है, देखो रे देखो साधो मत जगत की, देखो रे देखो साधो मत जगत की, हरि को जाने बोलावे, हरि को जाने बोला रे, लल फल मायरी जायर लेवे, लल फल मायरी जायर लेवे, ऐसा है ज्ञानी गैला रे, ऐसा है ज्ञानी गैला रे, समझ समझ रे प्राणिया जो मोक्ष चाहिए, समझ समझ रे प्राणिया जो मोक्ष चाहिए, ऐसी भगत रहिए वे, सतगुरु शरणो धारे शीस पर, सतगुरु शरणो धारे शीस पर, रामे रामे मोख लइए रे, रामे रामे मोख लइए रे, समझ समझ रे प्राणिया जो मोक्ष चाहिए, समझ समझ रे प्राणी जो मोक्ष चाहिए। कैसे ज्ञानी इस जगत में गैले हैं, कैसे पागलमती है उनकी गुरु महाराज फरमान। गुरु महाराज को, सतगुरु साहेब को लल फल में रिंझाना चाहते हैं, और जगत के लिए तन मन से लगे हुए रहते हैं। सबको मोक्ष में जाने की चाहना है, सबको परमात्मा से मिलना है, लेकिन जगत से रीत हम कम नहीं करते, जगत से प्रीति हमारी जरा से भी कम नहीं होती। फिर ये दोनों मार्ग साथ कैसे चल सकते? कभी नहीं। जगत भगत का दो ही मार्ग, बेड़ा चले नहीं कोई रे, ये कभी दोनों साथ नहीं चल सकते। इसलिए हमें गुरु ज्ञान से समझना पड़ेगा कि अगर
तो सतगुरु जी महाराज का हमें बनना पड़ेगा 101 टका। और वो भी कैसे और किस प्रकार बनना है, वो आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज ने सतगुरु महर के अंग में सबको फरमाया, समझाए कि तुम जगत की रीत से मुझे रिझाना चाहते हो, मैं नहीं रिझता। तुम संसार के लिए जैसे धन लगाते हो, वैसे अगर मेरे प्रति धन लगाते हो तो मैं नहीं रिझता। अगर धन है तो सत्संग के निमित्त लगाओ तो तुम्हारे बड़ा भारी सुकृत करेगा, युगान युगों तक तुम्हें उस सुकृत का भारी फल मिलेगा। लेकिन सुकृत करने के बावजूद में भी अगर तुम सतस्वरूप साहिब के बनना ही नहीं चाहते हो, तुम्हारा निजमन अंदर से मानता ही नहीं है, गुरु महाराज तुम्हारे की भाई मेरी मेहर फिर तुम्हारे ऊपर कैसे होगी। जो आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज ने एक पद के माध्यम से हम जगत के जीवों को और स्पष्ट तरीके से समझाने का प्रयास किया है। महाराज ने बताया है कि बांधा सतेगरो मेर न्यारी रे, बांधा मेरी मेहर मेरी कृपा ये सबसे न्यारी है भाई, ये सबसे अलग है। जगत की रीत के अनुसार मेरी कृपा नहीं होगी, तुम्हें इसके लिए भगत की रीत को अपनाना पड़ेगा। घर गृहस्थी में रहते हुए तुम्हारे अंदर वो वैराग्य की भावना जब तक उत्पन्न नहीं होगी तब तक मेरे मेहर तुम्हारे ऊपर नहीं होगी। चाहे तुम लाख जतन कर लो, चाहे तुम करोड़ों उपाय कर लो, कि इसके लिए तुमको मेरा 101 टका बनना ही पड़ेगा। बांधा सतगुरु मेहर न्यारी, जेनर चालर ब्रज तल आवे, सुख पावे संसार। जब तक कोई अगर किसी को छाया का सुख लेना है, पेड़ की छाया का सुख लेना है, वो व्यक्ति बंदा धूप में खड़ा है और वो छाया का सुख लेना चाहता है। अब वो छाया के नीचे आएगा ही नहीं, पेड़ के नीचे आकर के खड़ा ही नहीं होगा, तो उसे छाया के सुख की अनुभूति कैसे होगी? उसको कभी नहीं हो सकती, भले वो कितना ही उपाय कर ले वहां खड़ा। फिर बात रही कि अगर वो धूप को लेकर के अगर छाया में आना चाहता है, छाया का सुख लेना चाहता है, तो ऐसा कदापि संभव नहीं है। धूप को लेकर के वो छाया का सुख कभी नहीं ले सकता, क्योंकि उसके लिए उसको धूप का त्याग करना पड़ेगा। ऐसे ही आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज इस पद के माध्यम से हमें यही समझाने का प्रयास करें कि भाई अगर आप अपनी जीवात्मा का कार्य करना चाहते हो, सतगुरु जी महाराज की मेहर और कृपा करवाना चाहते हो, तो 3 लोक की पंक्तियों से किनारा करके उनको हाथ जोड़ करके एक तरफ करके फिर तुम्हारे को सतगुरु साहिब की शरण में आना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के तुम्हारा कार्य संभव होगा। क्योंकि जब तक इन चीजों को निजमन से उखाड़ फेंकते नहीं है, तब तक हमारी निजमेर जो होनी होती है, जो परम मोक्ष में जाने की जो हमारी गरज होती है, वो अधूरी रह जाती है। फिर वो उसमें किंतु परंतु चलता रहता है, कभी इधर कभी फिर ना घर के रहते ना घाट के रहते। इसलिए विश्वास के साथ में हमें जब सतगुरु साहिब का शरणा धारण कर लिया है, तो मारने वाले और तारने वाले हमारे सतगुरु साहिब राम जी महाराज, वो हमारा बाल भी बांका नहीं होने देंगे, लेकिन विश्वास हमको होना चाहिए
पहुंचा हो सकता है, क्योंकि जैसे ही जीव भक्ति में लगता है तो सदगुरु साहिब भी उसका भला सोचने लग जाते हैं। उनके ऊपर जैसे ही कृपा बरसानी शुरू कर देते हैं, उसके कर्मों को काटना शुरू करते, लेकिन उस बंदा के अंदर अविश्वास पैदा हो जाता है कि जैसे ही मैं तो राम राम करने लगा, मेरे तो ये दुख आ रहा है, मेरे ये दुख आ रहा है, और पहले मेरे दुख था ही नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है कि पहले आपके दुख नहीं था? पहले भी दुख था, लेकिन अब राम राम कर रहे हो ना, ये काल को सहन नहीं हो रहा। इसलिए जितनी जीणी बुद्धि, जितनी हमारी भारी समझ होगी, वो गुरु ज्ञान को सार्थक करेगी, वो हमें गुरु ज्ञान में आगे बढ़ाएगी। ऐसी मजबूती और ऐसा सरना जब अपन इसमें लग जाते हैं तन मन धन के साथ में, तो सतगुरु साहिब की मेहर होते देर नहीं लगती, समय नहीं लगता, उसी पल भर में रामगिरी महाराज की कृपा हमारे ऊपर हो जाती। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा कि बांदा सतगुरु मेहर न्यारी, मेरी मेहर मेरी कृपा सबसे न्यारी है। और महाराज ने कहा कि जो भोले व्यक्ति होते उसके ऊपर मेरी मेहर मेरी कृपा तुरंत हो जाती है। क्यों हो जाती है? कि उस भोले व्यक्ति को किसी भी प्रकार की दूसरे ज्ञान की समझ ही नहीं रहती, और वो किसी भी प्रकार का उसके दिल दिमाग में कोई किंतु परंतु रहता ही नहीं। जैसे ही संतों का सानिध्य मिला तो वो तुरंत उसके चरणों में प्रणाम करके वेद विधि धारण करके वो राम राम में लग जाता है, और इस प्रकार राम नाम में खो जाता है, रचमच हो जाता है। तो वो परमात्मा की सदा तुरंत आकर के उसके कंठ कमल पर प्रकट हो जाती है, उसके रग रग रोम रोम नाड़ी नाड़ी में वो परमात्मा की सदा बोलने लग जाती है। तो सतगुरु साहिब की मेहर उन भोले जीवों के ऊपर कितनी जल्दी हो जाती है, क्योंकि उनके अंदर कोई किंतु परंतु, कोई ऊंच नीच कुछ भी नहीं रहता है। और महाराज ने कहा कि जो ज्ञानी होते इनके ऊपर मेरी मेहर नहीं होती है। मेहर तो होती है लेकिन समय लगता है, क्योंकि जो ज्ञान का भ्रम रहता है, जो भ्रम रूपी अंधेरा रहता है, जब तक वो मिटता नहीं है तब तक उनके ऊपर मेहर नहीं होती। देरी से मेहर होने का कारण यही है कि उसके अंदर पहले का जो ज्ञान भरा हुआ पड़ा है, उस ज्ञान की वजह से वो बंदा सतगुरु साहिब को अपना निजमन नहीं दे रहा, और निजमन नहीं देने के कारण उसके ऊपर गुरु महाराज की निजमेहर नहीं होती। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा है कि ज्ञानी पर निजमन की इन विद मेहर न होए, अंतर अर्थ पिछाड़ ले ए बस पड़े न कोय, ए बस पड़े न कोय, बर में बारी इन पासे, निज मन के उर रेस नीत अंतर आसे, सुख राम कहे मुझे दोष नहीं, सुन लीजो सब लोए, ज्ञानी पर निज मन की इन विध मेहर न होए। महाराज फरमा रहे अपनी भाषा में कि ज्ञानी के ऊपर मेरी निजमेहर, मेरा निजमन क्यों नहीं खुश होता है? ज्ञानी पर निजमन की इन विध मेहर न होए, अंतर अर्थ पिछान ले ए भ्रम न कोई। महाराज फरमा रहे हैं कि शिष्य ज्ञानी रहता है, शिष्य के पास में पहले से ही खूब सारा 3 लोक का गुणकाल पारब्रह्म तक का ज्ञान भरा पड़ा रहता है। तो उस ज्ञानी शिष्य पर गुरु के निजमन की मेहर इस तरह से नहीं होगी कि वे ज्ञानी शिष्य गुरु के अंदर की बात को पहचान लेते, क्योंकि वो डेड सेल रहती है अंदर में। एक तो वो 3 लोक का ज्ञान, और फिर सत्संगी संतों के ऊपर विश्वास, फिर उस ज्ञान का अहंकार रहता है कि मेरे पास में जो ज्ञान है वो इन संतों के पास में नहीं। जब ऐसा मन में यात्रा आते ही जो निजमेहर होनी होती है वो नहीं होती है। ज्ञानियों की बस यही बड़ी भारी कमी है, यही उनकी कमजोरी है। ये अहंकार की वजह से ही उनके ऊपर मेहर और कृपा नहीं होती, और वो गुरु के वश में कभी नहीं होती। वो गुरु महाराज को कभी अपना निजमन नहीं देना चाहते।
जबकि बोले व्यक्ति के पास में बेचारे में कोई ऐसा किंतु परंतु वाली कोई बात नहीं रहती। वो तो तुरंत संतों को देखते ही उनकी आंखों में आंसू की नदियां बहने लग जाती। देखते ही कुछ कुछ जीवों को ऐसे जो तुरंत संतों को देखते ही उनका दिल पिघल जाता है, क्योंकि उनका भाव माखन जैसा होता है। तो उसके ऊपर गुरु महाराज का दिल नहीं मानेगा क्या? बहुत जल्दी मानता, तुरंत उस जीव को अपने गले लगाते, ये बंदा बस मेरा है और मैं इसके अंदर वो भक्ति का बीज भर करके मैं इसे अमरलोक की प्राप्ति कराऊंगा। और कराते हैं सदगुरु साहिब। ऐसी भारी राम जी महाराज की कृपा। लेकिन ज्ञानियों के अंदर ये बात तुरंत नहीं होती, इसमें समय लगता है, क्योंकि जब तक वो ज्ञान रूपी भ्रम मिटता नहीं तब तक गुरु महाराज की मेहर उनके ऊपर होती नहीं। लेकिन गुरु महाराज फरमाने की इस भ्रम में हमें नहीं रहना है, इस बात की चिंता नहीं करनी है कि अब हमारा निजमन नहीं मान रहा तो हमारे ऊपर कृपा होगी, नहीं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गुरु महाराज फरमाने की वही ऊपर के जितने भी कार्य तुम कर रहे हो, सेवा चाकरी सब कुछ करते रहो, लेकिन एक ना एक समय ऐसा आएगा कि तीर निशाने के ऊपर लग जाएगा। अर्थात गुरु महाराज का निजमन तुम्हारे ऊपर मान जाएगा। तुम्हारी कोई ऐसी बात होगी, कोई ऐसी भारी ज्ञान की बात तो करेगा तो गुरु महाराज का तुरंत दिल की दया की महर तुम्हारे ऊपर हो जाएगी। तो ऐसी भारी राम जी महाराज की कृपा। और महाराज फरमाए कि उस ज्ञानी शिष्य में पहले से बड़े बड़े भरम गैस करके बैठे हुए पड़े रहते, और उस शिष्य के निजमन में हृदय में ये रेखा अंतर यानी दूरी है, और उस शिष्य के अंदर नित्य आशा यानी हेतु है। इस पर गुरु महाराज ने एक दृष्टांत देकर के समझाया हम सब जीवों को। क्या दृष्टांत दिया महाराज ने कि एक शिष्य होता है ज्ञानी, मतलब उसको कपटी भी कह सकते हैं हम। कपटी यानी जो आता रहते हैं, जो गुरु महाराज को अपना निजमन नहीं दे पाता। वैसे ऐसी चिंता वाली बात नहीं है, हम सबने गुरु महाराज को अपना निजमन दिया, तभी तो हम ऐसी बारी ससुरु परमात्मा की सत्संग में बैठे और हम ससुरु की संतों के इतने करीब है। तो एक जो शिष्य होता है वो गुरु महाराज के पास में, संतों के पास में जाता है और मन में ऐसा कपट रखता है। क्या कपट रखता है कि संतों के पास में जाऊंगा, वेद की विधि में उनसे पूछ लूंगा, लेकिन मैं उसका शिष्य नहीं बनूंगा। वेद उनसे जान लूंगा, ज्ञान की बात मैं उनसे पूछ लूंगा, लेकिन मैं उनका शिष्य कभी नहीं बनूंगा। और फिर मैं उस ज्ञान को, उस वेद को मैं मेरे हिसाब से आगे बढ़ाऊंगा। उसको देखो, उसकी उसकी कपट चाल देखो। अब संत तो अंतर्यामी होते हैं, संतों को सब पता है कि इस बंदे के दिल दिमाग में क्या कचरा भरा हुआ है, किस कपट के साथ में आया है। संतों ने तुरंत कह दिया कि भाई तुम ज्ञान भले कोई भी करो, वेद चाहे तुम कोई भी ले सकते हो, कोई मनाही नहीं, लेकिन तुम बंदर चाल मत चलना, बंदर की चाल तुम मत चलना। बाकी तुम कोई भी वेद, कोई भी ज्ञान तुम ले सकते हो। अब गुरु महाराज ने तो कोई भेद ही नहीं दिया, कोई ज्ञान की बात ही नहीं कही। उस शिष्य के दिमाग में क्या कचरा सेट हो गया कि गुरु महाराज ने तो कहा कि बंदर की चाल मत चलना। अब ऐसी बात गुरु महाराज की सुनते ही वो तो घर आ गया। अब वो चिंता सताने लगी कि मैंने भेद पूछा नहीं, जाना ही नहीं, और गुरु महाराज ने कह दिया कि भाई ज्ञान तो तू भले कितना ही कर लेना, ज्ञान ले लेना, भेद भी जान लेना, लेकिन तुम बंदर की चाल मत चलना। अब वो घर आया और ध्यान में जैसे ही बैठता है तो वो उसकी गुरु महाराज की कही हुई बात उसको याद आती है। ध्यान में वो बात आती है कि गुरु महाराज ने कहा कि तुम बंदर की चाल मत चलना। अब वो बंदर की चाल मत चलना ऐसी बात आती है, उसके ध्यान में वो बंदर उसको दिखने लग जाते हैं। अब बंदर दिखते हैं तो फिर वही बात दिमाग में आती है कि गुरु महाराज ने ऐसे क्यों कहा कि तुम बंदर की चाल मत चलना। ऐसे करते करते उसके ध्यान में वो बंदर खेलने, उछल कूद करने लग जाते हैं। अब ऐसे उछल कूद करते करते वो परेशान हो गया। परेशान होकर के गुरु महाराज के पास में गया कि महाराज आप मुझे क्षमा करो, आपने कुछ भेद विधि भी मुझे बताई नहीं, कही नहीं, और मैं ऐसे ही परेशान हो गया। और मेरा तो ये चाहना थी, मैं तो ये जानना चाहता था कि मैं गुरु महाराज से भेद ले लूंगा, लेकिन मैं इनका शिष्य नहीं बनूंगा। लेकिन ऐसा महाराज हुआ ही नहीं। तो देखो कैसा उसके मतलब उनको क्या फायदा हुआ। कपट के साथ में गुरु महाराज के पास में गया, उसको फायदा क्या हुआ? कुछ भी लाभ नहीं हुआ उसको। तो इस ऐसे कपट को
ऐसे भ्रम को, ऐसे अंधेरे को, ऐसे रेस्ता को हमें दूर निकाल करके फेंक देना। गुरु महाराज ने कुछ कहा ही नहीं, लेकिन लेने तो बहुत अपने दिल दिमाग से कैसे गया वो कि मैं वेद ले लूंगा, ज्ञान की बात पूछ लूंगा, लेकिन शिष्य नहीं बनूंगा। शिष्य बनने का कोई कारण नहीं है, शिष्य बनने की जरूरत ही नहीं। लेकिन ऐसे ही सहजवर्ती में शिष्य नहीं बनाते हैं और ना ही बना जा सकता। इसके लिए तन मन से गुरु ज्ञान को समझना पड़ता है, सत्रूपी संतों से भेद लेना पड़ता है। राम जी महाराज की कृपा के बिना उसके दिल दिमाग में, उसके ध्यान में ऐसे वो बंदर उछल कूद करने लगे तो क्या उसके ऊपर राम जी महाराज की निजमेर हुई क्या? नहीं हुई। उन्होंने ऐसे ही समय खराब किया, ध्यान में बैठा ध्यान में, तो वो बंदर ही उछल कूद कर रहे। तो ऐसा अभ्यास, ऐसा कपट के साथ में हमें कभी भी गुरु ज्ञान को नहीं समझना चाहिए, गुरु महाराज के पास में नहीं आना चाहिए। यही बात आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे कि एक ज्ञानी मनुष्य संत के पास में गया, उसके मन में ऐसा कपट रहा कि इनसे मैं ज्ञान से पूछ लूंगा, लेकिन इनका मैं शिष्य नहीं बनूंगा। ऐसा सोच करके संत बोला कि महाराज मैं ध्यान कैसे करूं, मुझे ध्यान करने की विधि बताए। इस प्रकार से बोला और मन में सोचा कि यदि मुझे थोड़ा सा भी ये ज्ञान बता देंगे तो फिर मैं अपनी बुद्धि से ज्ञान को ज्यादा करके समझ लूंगा और इनका शिष्य बनने का फिर कोई कारण नहीं रहेगा, यानी इनके शिष्य बनने की जरूरत ही नहीं रहेगी। ऐसा वो मन में समझ रहा था और यह बात संत से छिपी नहीं गई। इसलिए वे संत उससे बोले कि तुम ध्यान करने के लिए बैठकर किसी का भी ध्यान करो, परंतु सिर्फ बंदर जैसा ध्यान तुम मत करो। फिर वह मनुष्य बंदर का ध्यान करो मत, ऐसा सोचते हुए घर गया और ध्यान करने बैठते ही बंदर का ध्यान मत करो, ऐसा मन में आते ही बंदर आकर उसकी आंखों के सामने आ जाते हैं और वो बंदर का ध्यान मत करो ऐसा बहुत प्रयत्न करता है, परंतु बंदर का ध्यान मत करो यह याद आते ही उसके सामने खूब सारे बंदर उसको दिखाई देने लगते हैं। एक बंदर दिखाई देते देते बहुत से बंदर दिखाई देने लगे और उसे ध्यान में खेलते कूदते बंदर ही बंदर दिखाई देने लगे। बंदर इस प्रकार से खेलते ऐसा उसे दिखाई देने लगा, क्योंकि ध्यान करने बैठते ही उसे यह बात याद आ जाती कि बंदर का ध्यान मत करो, इसके सिवाय उसके दूसरी बात कोई आती नहीं। और मन में बंदर आते ही उसे ध्यान में बंदर ही बंदर दिखाई देने लगते। इस प्रकार से वह कपट लेकर गुरु के पास में गया तो उसे किसी भी प्रकार का कोई लाभ नहीं हुआ कि गुरु से ज्ञान पूछ ले और उनके उपकार को हम माने नहीं, जाने नहीं, समझे नहीं, ऐसा कभी हो नहीं सकता। गुरु महाराज हमें अमर लोक भेजने वाले हैं, तो क्या उनका उपकार हमारे ऊपर नहीं रहेगा क्या? उनका एहसान हमारे ऊपर नहीं रहेगा क्या? जीवन भर रहेगा और मरते दम तक रहेगा और मरने के बाद में भी उस सतगुरु साहिब का एहसान हम कभी चुका नहीं सकते। इसलिए इस बात की हमें गांठ बांध लेनी है कि जब भी जाते हैं तो बड़े भाव के साथ में, किसी भी प्रकार का कपट लेकर के हमें गुरु महाराज के पास में नहीं जाना चाहिए। आजकल अपन देखते हैं ऐसे शिष्यों को कि थोड़े दिन तक बराबर सरेंडर होकर के सत्संग सुनते, जैसे ही थोड़ा बहुत ज्ञान चर्चा करने लग जाते हैं अपने आप को बड़े बाप जी समझने लग जाते हैं और फिर काल इस प्रकार उनको घसीटने लगता है कि उसकी नानी उसको याद आ जाती है। इसीलिए गुरु महाराज के सामने सदा ही हमें समर्पित भाव रखना है, समर्पण होकर के, सरेंडर होकर के रखना, क्योंकि सतगुरु जी महाराज संत हमेशा संत ही रहते हैं और हम तो आकर क्या सीख जाते हैं कि अपने आप को बहुत बड़े संत महापुरुष समझने लग जाते। ऐसा नहीं होना चाहिए और ऐसे खूब संतों के अंदर में ऐसा भरम रहता है, सब समझते लेकिन कुछ भी कहते नहीं है, लेकिन अपने अंदर सुधार जरूर हमें कर लेना चाहिए। ये ज्ञान परमदयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज का है, ये किसी का भी नहीं है। और यहाँ आकर करके हमारे वरिष्ठ संत है ना, हमारे बाल संत भी बैठ करके बोल सकते, उन्हें भी अधिकार है, उन्हें भी मौका मिलता है। इसलिए हमें इस भारी ज्ञान का मालिक बनना नहीं, हमें सदा ही दास बनकर के, नौकर बनकर के सेवा करनी है, चाकरी करनी, तभी तो हमारा गुरु ज्ञान आगे बढ़ेगा और हमारा जीवन भी सार्थक होगा। वरना अगर
बाप जी बन करके बैठ जाते, इस ज्ञान के धनी बन करके बैठ जाते, तो वो भवसागर में डूबने की ठोड़ है हमारी। बस यही आकर के हम बह जाते हैं, खो जाते हैं, अपने आप को यहीं पर सब कुछ मिटा देते हैं। जो भी भक्ति करते हैं वो करी कराई सब कुछ यहाँ आकर के नष्ट कर देते हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना। हमारा गुरु ज्ञान के और हमें सत्रूपी संतों के सानिध्य में रहकर के ही भक्ति करके अमर लोक की प्राप्ति करनी। ऐसा ब्रह्मदयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाए कि ज्ञानी पर निज मन की इनवित मेर ना होई, अंतर अर्थ पिछान ले ए बस पड़े ना कोई, ए बस पड़े ना कोई, भरम भारी इन पासे निज मन के उर रेस नित अंतर आसी। सुखराम कहे मुझे दोस्त नहीं, सुन ली जो सब कोई। गुरु महाराज फरमाने की भाई इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, दोष है तो शिष्य का दोष है। मैं तो कृपा करने के लिए ही आया हूँ, कृपा बरसाने के लिए ही आया हूँ कि मैं आयो संसार धारे कार्य में सोई, सत्य लोक नर नार ले जाऊं सब कोई। सुखराम कहे सतस्वरूप की आज्ञा मुझे होई, हर सांस सब भेज दो जग में रखो मति कोई। मैं तो आया ही आप सबको ले जाने के लिए, आप सबके ऊपर निजमेर करने के लिए, लेकिन आपके अंदर वो केस बराबर आधा रह जाने के कारण मैं चाहते हुए भी आपके ऊपर निजमेर नहीं कर सकता। संत लाए एक पद में कि जे थारो मन वो नहीं रे ठिकाने, जे थारो मन वो नहीं रे ठिकाने, तो दोषी गुरा ने मत दीजे रे भगती, मर जीवे तो कीजे। जे थारो मन वो नहीं रे ठिकाने, जे थारो मन वो नहीं रे ठिकाने, तो दोषी गुरा ने मत दीजे रे भगती, मर जीवे तो कीजे। पहले अपना मन पर मोदो, पहले अपना मन पर मोदो, पछे पावनो दीजे भगती, मर जीवे तो कीजे। सतगुरु साहिब मुक्ति दाता, सतगुरु साहिब मुक्ति दाता, शरणों मारो लीजे भगती, मर जीवे तो कीजे। जे थारो मन वो नहीं रे ठिकाने, जे थारो मन वो नहीं रे ठिकाने, तो दोष गुरा ने मति दीजे रे भगती, मर जीवे तो कीजे। जे तिरने रीचाय होवे तो, जे तिरने रीचाय होवे तो, तुरंत तैयारी कीजे रे भगती, मर जीवे तो कीजे। करे अरदास गुरा जी रे आगे, करे अरदास गुरा जी रे आगे, हिम्मत हार मत रीजे रे भगती, मर जीवे तो कीजे। जे थारो मन वो नहीं रे ठिकाने, जे थारो मन वो नहीं रे ठिकाने, तो दोष गुरा ने मति दीजे रे भगती, मर जीवे तो कीजे। कपट कठोर झूठ और निंदिया, कपट कठोर झूठ और निंदिया, ए पहला तज दीजे रे भगती, मर जीवे तो कीजे।
निरति और स्मृति सुरति निरति और स्मृति शब्द साथ में लीजे रे भक्ति मर्जी वेदों की मान सरोवर मुक्ति मोती मुक्ता मान सरोवर मोती मुक्ता में मोती चुगली जरे भक्ति मर्जी वेदों की जे तारो मने वो नहीं रे ठिकाने जे तारो मने वो नहीं रे ठिकाने तो दोष गुराने मती दीजे रे भक्ति मर्जी वेदों दी। जैसे देखो महाराज ने कहा कि सुख राम कहे मुझे दोष नहीं सुन ली जो सब लोए ज्ञानी पर निज मन की इन विध मेरा न कोई। गुरु महाराज फरमाने की मेरा कोई दोष नहीं है। आप जगत के जीव मेरे में दोष निकालते, मेरा कोई दोष नहीं। दोष तुम्हारा है, शिष्य का दोष। उसके आधा उसका फर्क को मिटाता नहीं है। बाकी मैं तो कृपा करने में देर नहीं लगाता हूँ, उसी पल भर में मैं कृपा करता हूँ। इसलिए मेरा कोई कसूर नहीं है, मेरा कोई दोष नहीं। जे थारो मन वो नहीं रे ठिकाने तो दोष गुराने मत दीजिए। संतवान पुरुष फरमा रहे कि अरे जीव अगर तेरा भक्ति करने की चाहना नहीं है, तेरा भक्ति में मन नहीं लगता है तो गुरु महाराज में दोष मत निकाल। तो सत्संग में भी आता है लेकिन निज मन से स्वीकार नहीं करता है तो इसमें गुरु महाराज का क्या दोष है? कोई दोष नहीं है। तू सत्संग सुन रहा है, ऊपर वाले मन से भी सुन रहा है, फिर भी तुम्हारे वो सुकृत तो बन रहा है। लेकिन गुरु महाराज का क्या दोष हो सकता है? कुछ भी दोष नहीं। तुमने अपना निज मन तू देना ही नहीं चाहता, तू गुरु महाराज का बनना ही नहीं चाहता है तो गुरु महाराज की निज मेहर भला तुम्हारे ऊपर कैसे होगी? अरे जे तारो मन वो नहीं रे ठिकाने तो दोष गुराने मत दीजिए, भक्ति मर्जी वे तो कीजिए। थारो मन में चाहना है, थारो मन माने, थारो अंतःकरण माने तो भक्ति कर ली, नहीं तो सतगुरु साहिब में दोष मत निकालना। क्योंकि वो सतगुरु जी महाराज वो साहिब स्वरूप है, उसके अंदर 24 घंटे साहिब बोलते हैं। अब साहिब में अगर तुमने चूक निकालनी शुरू कर दी, दोष बढ़ा तो 3 लोग 14 भवन में कहीं पर भी तुम्हारी ठोड़ नहीं। संतों ने कहा है चाहे जगत लूट जाओ सारा रे, चाहे जगत लूट जाओ सारा ए माना सतगुरु लूट्या नहीं सरे रे मारा साहिब लूट्या नहीं सरे, चाहे जगत लूट जाओ सारा रे, चाहे जगत लूट जाओ सारा। गुरु महाराज संतमान पुरुष कह रहे कि भाई तुम्हारा तो भाव सदा ही ऐसा होना चाहिए। दुनिया भरी लूट रही है तो लूटने दे, लेकिन तुम्हारा भाव ऐसा होना चाहिए कि मेरा सतगुरु साहिब नहीं लूटना चाहिए। क्योंकि जिस दिन वो लूट गए तो 3 लोग 14 भवन में कहीं पर भी हमारी ठोड़ नहीं है। और संसार सतगुरु जी महाराज को राजी कर रहे, उसकी भक्ति कर रहे, उसकी भक्ति करते हुए अगर जगत लूट रहा है तो लूटने दीजिए, कोई हमारा कुछ भी बाल भी बाका नहीं कर सकता। कहते हैं ना जाको राके साइया मार सके ना कोई, बाल ना बाका कर सके जे जग बेरी हो। तो जिसको राम जी महाराज रखते हैं, जिसके ऊपर राम जी महाराज का हाथ है, उसका कोई संसार वाले बाल भी बाका नहीं कर सकते। बाल ना बाका कर सके जे जग जाए रूठ जाए, सारा संसार रूठ जाए तो भी उन भगत जनारों कोई बाल भी बाको नहीं कर सके। इसलिए सदा ही सतगुरु जी महाराज का बन करके, उनको अपना निजमन दे करके हमें परमात्मा की भक्ति करनी है, हमें सतगुरु साहिब से मेहर करवानी है। क्योंकि उनकी मेहर के बिना, उनकी कृपा के बिना हम कभी अमर लोक सपने में भी नहीं जा सकते। इस बात का हमें पूरा ध्यान रखना है।
ऐसा परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे। अब महाराज फरमा रहे कि ज्ञानियों के ऊपर मेहर कैसे होती है। पहले तो कहा कि नहीं होती है, अब कैसे होती है वो उपाय बताया महाराज ने कि ज्ञानी लोग ऐसा क्या करेंगे कि उसके ऊपर भी तुरंत गुरु महाराज की कृपा हो जाएगी। ऐसे थोड़ी है कि वो ज्ञानी हो गए तब उसके ऊपर महाराज की कृपा होगी। महाराज सबको तारेंगे, पूरे जगत को, पूरी सृष्टि को तारने के लिए। इसीलिए तो महाराज ने कहा कि मैं सतगुरु हूँ आद का, आत्म का गुरु गाय, मेरी महिमा अगम है, क्या जाने जग माय, क्या जाने जग माय, काकुत ज्ञानी सारा, जे आत्म बिन ज्ञान रात दिन करे विचार। सुखराम हंस परमहंस सो खुद चेते नाय, मैं सतगुरु हूँ आद का, आत्म का गुरु। कितनी भारी बात महाराज ने कही है। मैं पूरे जगत का सतगुरु हूँ, तुम भले मुझे मानो और चाहे मत मानो, लेकिन मैंने आप सबको स्वीकार कर लिया है, मैंने आप सबको मान लिया। अब तुम्हारा मन चाहे आज माने तो मैं तुम्हारे ऊपर आज ही निजमेर करने के लिए तैयार हूँ, और तुम्हारा मन अगर कल मानेगा तो कल, जब तुम्हारा निजमन मानेगा उस समय मैं तुम्हारे ऊपर निजमेर, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर है कि तुम्हें तुम्हारे ऊपर निजमेर कब करवानी है, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। ये मेरे बस की बात नहीं। ये तो गुरु महाराज कहते हैं कि मेरे भी बस की बात नहीं है कि मैं शिष्य के ऊपर कृपा कब करूं, जब उसका निजमन मानता है तब करेंगे ना। बाकी ऐसे थोड़ी है कि गुरु महाराज ने मुख से कह दिया कि जाओ शिष्य मेरी कृपा तुम्हारे ऊपर हो गई, तुम्हारे अंदर वो कुदरत कला प्रकट हो गई, अब तुम भक्ति करके अमर लोग जाओ। ऐसा बिल्कुल नहीं। वो कुदरत चीज ही ऐसी है, सतगुरु जी महाराज चाहते हुए भी ये नहीं कर सकते। लेकिन जब वो निजमन देगा, चाहे हजारों लाखों किलोमीटर दूर अगर वो शिष्य बैठा है और उसका निजमन मान गया गुरु महाराज के ज्ञान को सुनकर के, तो तुरंत उसी पल भर में हजारों लाखों किलोमीटर दूर बैठा हुआ व्यक्ति के ऊपर भी राम जी महाराज की कृपा हो जाती। ऐसे भगवंता ने धन्य हो धन्य, तो ना तो कोई दूरी का कारण रहता, ना कोई शरीर का कारण रहता, ना कोई काले गोरे रंग का कारण रहता है, सिर्फ निजमन का कारण रहता है कि निजमन देव और निजमेर करवाओ। बस यही बात आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज हम सब जीवों को फरमा रहे कि ज्ञानियों के ऊपर कैसे कृपा होती है कि बर में आगला छोड़ दे, बल तज निरबल होए, गुरु की महिमा जगत में करे भिन्न भिन्न जोए, करे भिन्न भिन्न जोए, तबे निज मन सो माने, तब भागे अंतराय हंस अपनों कर जाने, सुख राम ज्ञानिया उबरे, तब परसन रे जोए, बर में आगला छोड़ दे, बल तज निरबल होए। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज क्या फरमा रहे कि बरम आगला छोड़ दे, बल तज निर्बल हो, अपने आगे के सारे पीछे के सारे भ्रमों को मिटा दे। ऐसे ज्ञानी अगले भ्रम को ज्यों त्यों करके त्याग देता है। कब त्यागता है? जब वो बार बार सत्संग में आता है और इस गुरु ज्ञान को सत्सरूपी सत्यों के मुखारबंद से सुनता है, क्योंकि गुरु ज्ञान सुने बिना भ्रम मिटता नहीं है। इसीलिए तो गुरु महाराज कहते हैं कि सत्संग जरूरी। और फिर भ्रम हमारा कब मिटता है कि जब अपन एकांत में बैठ करके आसन लगा करके आते जाते श्वास में सत्सरूपी राम नाम को जब निजमन के साथ में प्रेम प्रीति के साथ में जब इस नाम को रटते हैं तो सारे भ्रम हमारे मिट जाते हैं। क्योंकि जब शब्द का आनंद आने लग जाता है, जब उस शब्द से हमको प्रीत आ जाती है कि वास्तव में ये शब्द कितना पावरफुल है, कितना शक्तिशाली है, इस शब्द का पराक्रम, इनकी सदा का पराक्रम कितना भारी है। जब ये बात समझ में आ जाती तब अपने आप कुदरती उसके भ्रम क्लियर हो जाते हैं, उसके भ्रम मिट जाते हैं। और जैसे ही भ्रम मिटते हैं तुरंत गुरु महाराज की मेहर हो जाती है। भ्रम चाहे 3 लोग के भ्रम हो, क्योंकि
गुरु महाराज की शरण में आते हैं तो दूसरा ज्ञान भी बहुत सताता है, तीन लोग की भक्तियां भी बहुत सताती है, क्योंकि उनके ऊपर थोड़ा थोड़ा दिल दिमाग हमारा जाता रहता है। हम कितनी भी कोशिश करते हैं फिर भी हमारा दिल दिमाग उसके ऊपर गए बिना रहता है। लेकिन जिस दिन अपन राम नाम में ऐसे रचमत हो जाते, खो जाते, उस दिन हमारे सारे भ्रम मिट जाते हैं। तो गुरु महाराज हमारे की ऐसा ज्ञानी अगले भ्रमों को ज्यों त्यों करके त्याग देता है और होणकाल के ज्ञान पर्चे चमत्कारों का रिद्धि सिद्धि का बल त्याग करके निर्बल बन जाता है और सतगुरु के पराक्रम को भिन्न भिन्न तरह से ज्ञान से समझ ला करके होणकाली बल से भारी बलवान समझता है। यानी नाना प्रकार से इस भारी ज्ञान की महिमा करता है, इसका गुणगान गाता है कि मेरे सतगुरु साहिब का ज्ञान ऐसा है। और उस तीन लोक के ज्ञान से भी ऊंचा सतगुरु साहिब के ज्ञान को जब वो समझने लग जाता है, इस ज्ञान को जब वो भारी मानने लग जाता है, तो कुदरती उसके भ्रम मिट जाते हैं और वो दूसरा ज्ञान उसके सामने जीरो हो जाता है, उसके सामने कोई मायना नहीं रखता है। क्योंकि जब शब्द की साधना करते और जब उस शब्द का सुख आने लग जाता है, शरीर में वो पावर, वो शक्ति जब आती है, वो सूरवीरता जब अंदर आती है, तो दूसरी भक्ति हमारे सामने कोई मायना नहीं रखती और उनकी तरफ हमारा मन ही नहीं जाता है, ऐसा कोई उनके बारे में विचार ही नहीं आता। ऐसी हमारे ऊपर राम जी महाराज की कृपा हो जाती है जब हमारा भ्रम मिटता है। और गुरु महाराज ने तो निर्णय कहा कि इसलिए फरमाया कि जीव उल्टी को ऊपर हरे निज मन निसट जाए, यानी जिस प्रकार उल्टी हो जाती है उसके ऊपर हमारा ध्यान कभी नहीं जाती, ऐसी सूझ आ जाती है हमें की तरफ। तो ऐसे कि ऐसे जब अपन राम सिमरन करते हैं, गुरु महाराज की महिमा करते हैं, बार बार संतों का सानिध्य लेकर के सत्संग से प्रीति करते हैं और हमारा जब भाव बन जाता है, तो तीन लोग का ज्ञान हमारे सामने पूरा जीरो हो जाता है, वो कटपटा हमारे सामने कुछ भी मायना नहीं रखता और उसी पल भर में गुरु महाराज की मेहर और कृपा उस शिष्य के ऊपर हो जाती है। क्योंकि निजमन से वो चीज कुदरती तीन लोग की हमारे दिल दिमाग से निकल गई और जिस निजमन के साथ में वो चीज निकली, उसी निजमन के साथ में इस गुरु ज्ञान को हम हमारे दिल दिमाग में बिठा लेते हैं, तो वो गुरु महाराज की कृपा हमारे ऊपर होते समय नहीं लगते। तो महाराज हमारे की ऐसे ज्ञानी के प्रति सतगुरु के निजमन में जो अंतर पड़ा था, वह अंतर मिट जाता है। यह हंस है मतलब सतरूप का है, यह समझकर ऐसे हंस पर सतगुरु का निजमन अपने आप प्रसन्न हो जाता है तथा शिष्य में नाम कला जागृत हो जाती है। वह ज्ञानी जीव सदा के लिए काल से मुक्त हो जाता है। ऐसा परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज सुनारे और संतमान पुरुषों ने पद में भी उदाहरण के तौर पे समझाया। ये सत्यवादी मारा सायवा, ऐसा सत्यवादी मारा सायवा, मग से ज्ञान अपारा, मग से ज्ञान अपारा, भावे राखे हो
ब्रह्म आगला जब ज्ञानी छोड़ देता है, अपने भ्रमों को मिटा देता है, तो मेरी मेहर उसके ऊपर हो जाती है, क्योंकि उस शिष्य का फिर वो आत्रा, वो फर्क खत्म हो जाता, मिट जाता, उसका गुरु के प्रति भाव बन जाता है। और भाव बन जाता है तो गुरु महाराज की तो लीला का कोई वार पारी नहीं रहता कि ऐसा सतवादी महाराज साईवा, अरे बख्शे ज्ञान अपारा, फिर भाव राखे हो जाने बेड़ा रमे, वो पापी नुगरों से भी न्यारे। ऐसे मेरे वो सतगुरु साहिब राम जी महाराज, सतगुरु जी महाराज पारस समान है, पारस से भी बड़ा भारी पराक्रम सतगुरु साहिब में है। अगर भाव के साथ में कोई शिष्य आ जाता है तो उसकी
काया को ही कंचन में बदल देते, सोने समान उसकी काया कर देते। यानी उसकी रहनी करनी, उसका खान पान, उसका आचार विचार, उसकी बोलचाल सब कुछ बदल देते हैं सद्गुरु जी महाराज, और अपने समान शिष्य को बना लेते। ऐसा भारी ज्ञान सुना देते जो सद्गुरु परमात्मा की सदा सद्गुरु साहेब और प्रोत रहते हैं, वैसी की वैसी सदा अपने शिष्य के अंदर ही प्रकट कर देते। एक पारस का तो क्या गुण है कि लोहे को लाकर के पारस से भिड़ाएंगे तो वो पारस में गुण है कि उसको सोना बना देंगे, लोहा, लेकिन पारस नहीं बना सकता। पारस अपने समान पारस नहीं बना सकता। सोना जरूर बना देगा लोहे का, लेकिन पारस नहीं बना सकता। लेकिन सद्गुरु जी महाराज शिष्य को अपने समान बनाने में केस बराबर भी वो फर्क नहीं रखते। जो चीज उनके अंदर है वो की वो चीज शिष्य के अंदर प्रकट कर देते और उसे उसी जन्म में उसे अमर लोक की प्राप्ति करा देते। ऐसा भारी गुण है सत्स्वरूपी संतों का, इस गुरु ज्ञान का और इस सत्स्वरूपी राम नाम का। इसीलिए कबीर साहब ने कहा ना कि राम जी महाराज जो सत्स्वरूप परमात्मा का जो नाम है, इस नाम का इतना भारी गुण है कि इसको अगर रटते रटते, इसको रटने में अगर वो जीव लग जाता है तो राम जी महाराज ऐसी कृपा उस जीव के ऊपर कर देते कि एक समय एक ऐसा पुलकोर आ जाता है कि उसके ऊपर सद्गुरु साहेब की निज में होकर के रहती है, उसे कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। ऐसी बारी राम जी महाराज की कृपा हो जाती, क्योंकि शब्द की वो साधना कर रहे हैं। हंसा शब्द साधना जिनने शब्द सु नेचर प्रगटे, वो ही शब्द कहे में तारू सोई, जे विश्वास हमारे हो। अगर कोई मेरा विश्वास कर ले तो मैं उस जीवात्मा को उतार देता हूँ, भवसागर से पार ले जाता हूँ। कि भरम आगला छाड़ दे, बल तज निर्बल होए, गुरु की महिमा जगत में करे भिन्न भिन्न जोई, करे भिन्न भिन्न जोई, तबे निजमन सो माने, तब भागे असराय हंस अपनों कर जाने, सुखराम ज्ञान या ऊपरे तब परसन में जोई, भरम आगला छाड़ दे, बल तज निर्बल हो। फिर महाराज एक अंतिम साखी में फरमाते कि सतगुरु को अंग एक ही और अंग नहीं कोय, निर्बल हुआ बिन हंस पर मेरन हुए जोय, मेरन हुए जोय, दया सतगुरु के नाई, ना किसी पर रोष अंग कारण हो काई, सुख राम कहे रंग राव भी, बस बिन मेहर न होए, सतगुरु को अंग एक ही और अंग नहीं कोई। कि गुरु महाराज का स्वभाव कैसा है? एक ही स्वभाव है। सतगुरु का तो एक ही स्वभाव है और अंग नहीं कोई, और दूसरा कोई उसका स्वभाव नहीं। कैसा स्वभाव है कि निर्बल हुए बिना हंस पर मेहर न होए कोई। जब तक हंस निर्बल नहीं होता, बलहीन नहीं होता है, अपने बल को त्यागता नहीं है, अपने अहंकार को मिटाता नहीं है, तब तक गुरु महाराज कहते हैं मेरी मेहर नहीं होती है। ऐसा मेरा स्वभाव ही ऐसा है, मैं क्या करूं, मेरा स्वभाव ही ऐसा है, दूसरा मेरा कोई स्वभाव ही नहीं। हंस जब निर्बल ही नहीं हो सकता है तो फिर मैं उसके ऊपर मेरी मेहर भला कैसे करूं? सद्गुरु का यही स्वभाव है कि शिष्य के निर्बल हुए बिना उस शिष्य पर सद्गुरु की मेहर नहीं होती, क्योंकि शिष्य के निर्बल हुए बिना उस पर सद्गुरु को दया नहीं करते। जब तक वो निर्बल नहीं होता है तब तक गुरु महाराज कहते हैं कि मुझे उसके ऊपर दया नहीं आती। और सद्गुरु का किसी पर ना तो किसी के ऊपर सद्गुरु जी महाराज को क्रोध आता है, रोष भी नहीं आता है, तो गुरु महाराज कहते हैं मुझे किसी के ऊपर दया भी नहीं आती। इस गुरु ज्ञान से लेकर के शिष्य बनने से लेकर के महाराज फरमा रहे कि तुम मेरे ज्ञान को सुनो नहीं सुनो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम अगर भाव के साथ में सुनोगे तो मेरे दिल की दया की मेहर तुम्हारे ऊपर हो जाएगी, और तुम जब नहीं सुनोगे
तो मुझे तुम्हारे ऊपर कोई क्रोध नहीं आता है, मुझे कोई तुम्हारे से कोई ऐसी ईर्ष्या का भाव नहीं है कि मेरे पास आता नहीं है, मेरे ज्ञान को सुनता नहीं है, मैं अमर लोक भेजता हूँ। गुरु महाराज हमारे ऐसा मेरा कोई स्वभाव ही नहीं। शिष्य को लेकर के ना तो मेरे दिल में दया का भाव है, ना ही मैं क्रोध का भाव रखता हूँ। सतगुरु का किसी पर दया भी नहीं है, तो ना ही सतगुरु जी महाराज को किसी से कोई नाराजगी है इस गुरु ज्ञान को लेकर के। यह तो सतगुरु जी महाराज कहते कि मेरे स्वभाव का कारण है। सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते कि सुखराम कहे रंग राव बिच बस बिन मैल ना होए, सतगुरु को अंग एक ही और अंग नहीं कोई। महाराज फरमाते कि रंग हो, चाहे राजा हो, चाहे भिखारी हो, चाहे राजा हो, उस पर सतगुरु के वश में हुए बिना उसके ऊपर सतगुरु की मेहर नहीं होगी। सतगुरु का तो एक ही स्वभाव, चाहे राजा है और उसका स्वभाव अगर सतगुरु साहिब के प्रति नहीं मानता है तो गुरु महाराज फरमाते कि मेरी मेहर नहीं होगी। और अगर वो भिखारी है और मेरे गुरु ज्ञान को अगर समझने का प्रयास नहीं करता है तो मेरी भी मेहर उसके ऊपर नहीं होगी, क्योंकि मेरे लिए राजा और भिखारी दोनों एक समान है। लेकिन अगर राजा का भी भाव 101% है, गुरु ज्ञान को समझने का प्रयास कर रहा है, तो गुरु महाराज फरमाए कि मेरी मेहर उसके ऊपर हो जाएगी। और अगर कोई भिखारी, कोई गरीब भी है, मेरे ज्ञान को समझने का प्रयास कर रहा है, तो मेरी निज मेहर उसके ऊपर तुरंत हो जाएगी। तो गुरु महाराज फरमाए कि राजा रंग का कोई कारण ही नहीं, और मैं किसी का शरीर नहीं देखता हूँ, उसके ऊपर कृपा करने के लिए सिर्फ मैं उसका भाव देखता हूँ कि उस बंदे का भाव कैसा, कितने प्रतिशत वो मेरा बना है, कितना टका उसका भाव है मेरा प्रति। ये साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं, जे धन का भूखा भी साधु नहीं। तो संतों को भाव चाहिए। यही बात आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे कि सतगुरु का एकमात्र स्वभाव रहता है कि वे शिष्य जब तक होणकार तथा त्रिगुणी माया से निर्बल होकर सतगुरु के बस में आता नहीं, तब तक सतगुरु की शिष्य के ऊपर मेहर होती नहीं। सतगुरु की जगत के किसी हंस पे दया भी नहीं रहती है, तो किसी के ऊपर रोष भी नहीं रहता। उन्हें सारा जगत अपना ही लगता है, पूरे जगत को वो अपना ही समझते, पराया नहीं समझते। चाहे वो राजा हो, चाहे वो रंग हो। गुरु के लिए, संतों के लिए राजा और रंग दोनों एक समान है। शरीर से वो हो सकते हैं, लेकिन आत्मा दोनों की एक ही है। उन्हें राजा या रंग दिखता ही नहीं है। संतों को राजा और रंग नहीं दिखता है, क्योंकि ऐसी भारी दिव्य दृष्टि सतगुरु में प्रकट हुई रहती है। वो सतगुरु परमात्मा की सत्ता संतों के अंदर रहती है, तो राजा और रंग दोनों ही उनको एक समान ही दिखते, कोई अलग से नहीं दिखते। ये जगत के लोगों की ये आंखें ऐसी है जो उनको लगते है ये राजा साहब है, ये भिखारी, लेकिन संतों के लिए वो दोनों एक समान ही है। संत दोनों को एक ही दृष्टि से देखते हैं, एक जैसे दिखते हैं। राजा के पास माया या रंग के पास दरिद्र कभी नहीं दिखती है। उन्हें राजा का तथा रंग का प्राण एक सरीका दिखता है, दोनों का प्राण एक सरीका दिखता है। ऐसे नहीं है कि राजा के पास में धन है तो संत उन्हें अच्छी दृष्टि से देखेंगे या उसका मान सम्मान करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं। अगर भिखारी है, गरीब है, तो ऐसा नहीं है कि संत उन्हें दुर्गार देंगे या ऐसा कुछ गलत व्यवहार उसके साथ में हल्के शब्दों से इस्तेमाल करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। संतों के लिए राजा और रंग दोनों एक समान है, क्योंकि दोनों का प्राण एक सरीका है। ऐसा दिखता है, इस कारण राजा है तो सतगुरु की दया होगी, और रंग होगा तो सतगुरु का रोष रहेगा। ऐसा सतगुरु जी महाराज के ऐसी मेरी कोई रीति नहीं है। जो हंस होणकार के पास आए वे बल को खत्म कर देता है, अपने इस 3 लोक के ज्ञान को, होणकार के बल को खत्म कर देता है, तथा सतगुरु के नेचर के वश में अगर वो हो जाता है तो उसके ऊपर सतगुरु जी महाराज कहते हैं कि मेरी मेहर हो जाती है, और वो हंस चाहे राजा हो चाहे रंग हो, वह अमरलोक का मालिक बन जाता है, और वहां अनंत सुख उस परमात्मा के देश का वो भोगने लग जाता है। इसीलिए राजा रंग का कोई कारण नहीं रहता। इस ज्ञान को गरीब से लेकर के राजा बादशाह तक इस ज्ञान को सुन सकता है, धारण कर सकता है। ऐसा कोई
ऊंच नीच का कोई कारण नहीं है। संतों ने कहा ना कि कुलरो कारण संतों है नहीं, सिमरे जारो साई, कुलरो कारण संतों है नहीं, सिमरे जारो साई, सिमर सिमर मोनि जन रया। तो कुल का कोई कारण नहीं रहता कि भाई इसी कुल का व्यक्ति इस भक्ति को कर सकता है, ऐसा नहीं। राजा से लेकर के गरीब व्यक्ति तक इस भारी ज्ञान को धारण करके, क्योंकि जितने भी संत महान पुरुष हुए वो नीचे कुल में भी हुए और गरीब परिवार में भी सत्स्वरूपी संत केवली भगवंत हुए। तो गुरु महाराज फरमा रहे हैं कि मेरे इस ज्ञान को मानने समझने के लिए रुपये पैसे वालों की कोई जरूरत नहीं है और राजा की भी कोई जरूरत नहीं है। जगत का कैसा भी व्यक्ति आकर के इस ज्ञान को धारण करके अपनी जीवात्मा का कार्य कर सकता है। ऐसा परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने इस सतगुरु मेहर के अंग से हमें समझाने का प्रयास किया। तो समझाने में, अर्थ करने में अगर मेरे से कहीं पर भी गलती हुई है तो सभी संतों से मेरा निवेदन रहेगा कि मेरा मार्गदर्शन करें और मुझे क्षमा करें। सुन जो मैं निर्दोष हूँ, गांठ बांधे जस होए, तुम्हारे बोलने हारे हो क्या गा कोई। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य। राम सभा में राम राम महाराज, सभी को राम राम सा प्रणाम। मनिवा मान ले कियो रे, मान ले कियो रे, मनिवा मान ले कियो रे, उमर सारी बीतरे बाबा मान ले कियो रे, उमर सारी बीतरे बाबा मान ले कियो। गर्भवास में दुख पायो जद हरि हरि कयो रे, गर्भवास में दुख पायो जद हरि हरि कयो रे, बायरिया करे भूल्यो रे बंदा नाम
बीती रे तड़को पौरे को पियोर मान ले कियो रे मनवा मान ले कियोड़ो मान ले कियोड़ो रे बाबा मान ले कियोड़ो उम्र सारी बीती रे बाबा मान ले कियोड़ो उम्र सारी बीती रे बाबा मान ले कियोड़ आवरे सजना करा भजनिया पा गुरु सा गयो रे आवरे सजना करा भजनिया पा गुरु सा गयो रे रामानंद री विनती कबीर सा गयो रे रामानंद री विनती कबीर सा कयो रे मान ले कियो रे मनवा मान ले कियो रे मान ले कियो रे मनवा मान ले कियोड़ो उम्र सारी बीती रे बाबा मान ले कियोड़ो उम्र सारी